नमस्ते गुरुकुलियंस। कक्षा 10वीं के एक और हिंदी के कालांश में आप सबका स्वागत करता हूं। हम अपने पिछले कालांशों से हमारे व्याकरण के रस प्रकरण का जो अध्ययन है वो कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम सब जिस रस को पढ़ेंगे, जिस रस का अध्ययन करेंगे, उस रस का नाम है अद्भुत रस। जैसा कि नाम से ही आपको पता है, अद्भुत मतलब अनोखा, जो दिखने में अलग हो, अनोखा हो। सबसे पहले हम किसी भी रस के नाम लिखने के बाद उसके स्थायी भाव पर चर्चा करते हैं, और अद्भुत रस के स्थायी भाव का नाम होता है विस्मय, यानी आश्चर्य। परिभाषा, सीधी परिभाषा जो आपके दिमाग में रख सकते हैं आप लोग, जहां विस्मय नामक स्थायी भाव भाव, विभाव, अनुभाव के माध्यम से व्यंजित होकर, परिपुष्ट होकर, परिपूर्ण होकर पाठकों, श्रोताओं, दर्शकों के मन को प्रसन्नता से परिपूर्ण कर दे, वहाँ पर अद्भुत रस का परिपाक अर्थात अद्भुत रस का वर्णन होता है। अब हम अपनी परिभाषा जो आपके दिमाग में रहेगी, सीधी शब्दों वाली परिभाषा, जहाँ पर किसी विचित्र वस्तु, विचित्र का मतलब अनोखी, और आश्चर्यजनक सौंदर्य, विचित्र वस्तु आश्चर्यजनक सौंदर्य को देखकर या उसके बारे में सुनकर, यानी या तो हमने ये देख लिया हो या फिर हमने ऐसी बातें सुनी हो, इनको देख करके या सुन करके जो आश्चर्य होता है वही विस्मय नामक स्थायी भाव अद्भुत रस का कारण बनता है, अद्भुत रस में परिवर्तित होता है। सीधी सी परिभाषा है, जहां किसी असाधारण वस्तु को देखकर हृदय में हैरानी का भाव उत्पन्न हो जाए। असाधारण वस्तु, जहां किसी असाधारण वस्तु को देखकर हृदय में हैरानी का भाव उत्पन्न हो जाए। अब हमने 3 परिभाषाएं हम पढ़ चुके हैं। पहली परिभाषा जो हम सभी रसों में कॉमन पढ़ते हैं, विस्मय नामक स्थायी भाव भाव, विभाव, अनुभाव के माध्यम से व्यंजित होकर, परिपुष्ट होकर दर्शकों, पाठकों, श्रोताओं के मन को प्रसन्नता से परिपूर्ण कर दे। दूसरी परिभाषा हमने पढ़ी, जहां विचित्र वस्तु आश्चर्यजनक सौंदर्य को देखकर या उसके बारे में सुनकर हृदय में जो आश्चर्य होता है वही विस्मय नामक स्थायी भाव अद्भुत रस में परिवर्तित होता है। और अंतिम परिभाषा जो हमने पढ़ी है, किसी असाधारण वस्तु को देखकर हृदय में पैदा होने वाला हैरानी का जो भाव है वही अद्भुत रस का कारण बनता है। अब हम जिन चीज़ों के सहारे हम इसका नियमित अध्ययन करते हैं, आलंबन, उद्दीपन, आश्रय, अनुभाव और संचारी भाव। आलंबन, ये विस्मय नामक स्थायी भाव जो होता है, किसको देख करके पाठकों, श्रोताओं, दर्शकों या फिर जो विस्मित व्यक्ति होगा, कैसे उसके मन में ये विस्मय नामक स्थायी भाव जगेगा। तो सीधी सी बात है, यदि वो कोई अद्भुत वस्तु देखेगा, अद्भुत वस्तु
अद्भुत, अद्भुत वो वस्तु देखेगा या फिर कोई विचित्र दृश्य देखेगा। विचित्र का मतलब अनोखा, विचित्र दृश्य देखेगा या कोई अलौकिक घटना देखेगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि इनको देख करके मनुष्य के मन में विस्मय नामक स्थायी भाव जो है वो जगेगा। उसके बाद उद्दीपन का हम अध्ययन करते हैं। उद्दीपन वो होता है जो स्थायी भाव को और भी ज़्यादा बढ़ाने का काम करे। स्थायी भाव ज़्यादा कैसे बढ़ेगा? जब आश्चर्यजनक वस्तुओं का वर्णन होगा। जो ये ऊपर वाली आश्चर्यजनक जो वस्तुएं हैं उनका वर्णन, आश्चर्यजनक वस्तुओं का वर्णन और वस्तु की विलक्षणता का मतलब उसके जो अनोखे गुण होते हैं उनके बारे में भी हम जब जानेंगे। हमने एक देख लिया, किसी भी अलौकिक घटना को देख लिया, लेकिन जब कोई उस अलौकिक घटना के बारे में हम लोगों को प्रत्यक्ष बताएगा तो सीधी सी बात है हमारे मन में पैदा हुआ जो ये विस्मय नामक स्थायी भाव है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब तीसरे नंबर पे आता है हमारा आश्रय। आश्रय का मतलब कर्ता, सब्जेक्ट, जिसके मन में स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है। तो सीधी सी बात है जो विस्मित व्यक्ति होगा, विस्मित का मतलब जिसके मन में विस्मय नामक स्थायी भाव जागा होगा वही यहाँ पर आश्रय का काम करेगा। अनुभाव का मतलब ये जो आश्रय होता है मन में विस्मय नामक स्थायी भाव जगने के बाद उसके क्रियाकलाप जो होंगे तो सीधी सी बात है वो रोमांचित हो जाएगा, वो आंखें फाड़ करके देखेगा, गदगद होना, एकटक हो करके उन चीज़ों के गुणों को निहारना, तो ये होता है अनुभाव। संचारी भाव हर्ष हो सकता है, उत्सुकता हो सकती है, हर्ष हो सकती है, उत्सुकता हो सकती है, भ्रांति हो सकती है, आवेग। तो ये करेंगे यहाँ पर संचारी भाव का काम। तो यहाँ पर आलंबन, उद्दीपन, आश्रय, अनुभाव और संचारी भाव के माध्यम से हमने अद्भुत रस के लक्षणों को पहचानने का ये काम जो है वो किया है। अब हम उदाहरण के माध्यम से अद्भुत रस को सिद्ध करेंगे। उदाहरण लिख करके फिर अद्भुत रस को हम, जैसे देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन। क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया।
तो पंक्ति को लिखने से ही कहीं ना कहीं हमारे मन में आश्चर्य अथवा विस्मय का जो भाव है वो जागृत हो रहा है। यशोदा माता ने जब श्री कृष्ण के मुख में सारे के सारे संसार की माया को देखा, जैसे श्री कृष्ण के मुख में उसने पूरे ब्रह्मांड को देखा, तो क्षण भर को वह बनी अचेतन, तो पल भर के लिए उसकी चेतना विलुप्त हो गई, अचेतन हो गई, वो हिल न सकी कोमल काया। और यशोदा माता का जो कोमल शरीर है वो बिल्कुल एक जगह पर स्थिर हो गया, जम गया। कहने का मतलब उसके अंदर की जो गतिशीलता थी ना, वो एक क्षण के लिए ठहर गई थी, क्योंकि एक नन्हे से बालक श्री कृष्ण के मुख में पूरे ब्रह्मांड के सौंदर्य को, पूरे ब्रह्मांड को देख करके वो आश्चर्यचकित हो गई थी। अब हम आलंबन, उद्दीपन, आश्रय, अनुभाव, संचारी भाव के माध्यम से इन पंक्तियों को ढालने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम जो हमारे सामने ही विद्यमान है, जो हमें स्पष्ट रूप से झलक ही रहा है, आश्रय, तो सीधी सी बात है, जिसके मन में विस्मय नामक स्थायी भाव जगा, वो है यहाँ पर यशोदा माता। उसके बाद आलंबन। आलंबन का मतलब किसको देख करके यशोदा माता के मन में विस्मय नामक स्थायी भाव जगा। तो वो विस्मय नामक स्थायी भाव जो जगा, उसका कारण था कृष्ण का मुख। यशोदा माता ने कृष्ण का मुख, उद्दीपन, जिसके कारण वो स्थायी भाव और भी ज़्यादा जो है वो बढ़ गया। तो मुख का फैलाव, जब श्री कृष्ण ने मुख खोला और जब उसने पूरी की पूरी धरती, अंतरिक्ष, चांद सितारे, पूरे ब्रह्मांड के दर्शन किए, तब उनकी उत्सुकता, उनका जो पैदा हुआ मन में स्थायी भाव था, वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद अनुभाव। यशोदा माता ने क्या, एक अनुभाव तो हमें यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से दिख ही रहा है कि क्षण भर को वह बनी अचेतन। अचेतन का मतलब एक जगह ठहर गई। हिल न सकी कोमल काया। कोमल काया का मतलब स्थिर हो गई, वो जम गई उसी जगह पर। गतिशीलता, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, वो बिल्कुल समाप्त हो गई उनकी। तो मुख के भीतर का जो दृश्य था, मुख के अंदर का जो दृश्य था, वो यहाँ पर कारण बना था उद्दीपन का। अब यशोदा माता के अनुभाव, तो हम लिख सकते हैं आँखों का फैलना, आँख गड़ा करके देखना, गदगद होना, अस्थिर हो जाना और अचेतन बन जाना, ये यहाँ पर किसका काम करेंगे? अनुभाव का काम करेंगे। उसके बाद हम अंतिम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम संचारी भाव। संचारी भाव में हम क्या लिख देंगे? संचारी भाव में हम लिख सकते हैं उत्सुकता, चपलता, भ्रांति, आवेग। तो यहाँ पर ये जो हैं वो किसका काम करेंगे? वो करेंगे संचारी भाव का काम। अन्य उदाहरण जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे कि राग है कि, राग है कि, राग है कि, रूप है कि, रस है कि, जस है कि, तन है कि, मन है कि, प्राण है कि, प्यारी है। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों में हमें समझ ही नहीं आ रहा कि राग है या रूप है या रस है या जस है, तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी। अर्थात किसी की सुंदरता का वर्णन यहाँ पर है, और सुंदरता जो है इन शब्दों के माध्यम से विस्मय का भाव पैदा हो रहा है। जब समझ ही में ना आए तो सीधी सी बात है, जो बात हमारे दिमाग के ऊपर से ही चली जा रही है, जिसको देख करके हमारे मन में भाव पैदा हो रहा है, तो सीधी सी बात है इन पंक्तियों में भी हम अद्भुत रस जो है उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे अन्य उदाहरण, बिनु पग चलई। बिनु पग चलई का मतलब होता है बिना पैरों के चलता है। सुनई बिनु काना, और बिना कानों के ही सुनता है।
कर बिनु कर्म करे, हाथों के बिना ही काम करता है। विधि नाना अनेक प्रकार के, तो सीधी सी बात है, बिनु पैरों के बिना कोई चल नहीं सकता, कानों के बिना कोई सुन नहीं सकता, हाथों के बिना कोई काम नहीं कर सकता। तो सीधी सी बात है, इन पंक्तियों में भी अद्भुत रस जो है उसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। सबसे जो आसान पहचान होती है इस रस की वो ये है कि जो हमने अपनी पिछली कक्षा में अलंकार पढ़े थे, उन अलंकारों में हमने अतिशोक्ति अलंकार का अध्ययन किया था। अतिशोक्ति अलंकार के अधिकांश जो उदाहरण हैं हम अद्भुत रस में ला सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था, उदाहरण हमने अतिशोक्ति अलंकार में पढ़ा था, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका शीघ्र ही जल गई, गए निशाचर भाग। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर भी अद्भुत रस का वर्णन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जब हनुमान की पूंछ में आग लगेगी तभी लंका जलेगी। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से यही बता दिया गया कि हनुमान की पूंछ में अभी आग लगी भी नहीं थी और सारी की सारी लंका जो है वो जल गई और रावण के सारे सैनिक अथवा राक्षस जो हैं वो वहाँ से भाग गए। अन्य उदाहरण जैसे आगे नदियां बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। सीधी सी बात है, पंक्तियों को पढ़ करके ही कहीं ना कहीं अद्भुत जो है वो बात हमारे मन में आ रही है, क्योंकि महाराणा प्रताप नदी के एक तरफ खड़े होकर के यही सोच रहा है कि इन मतलब बड़ी बड़ी नदियों को अपार, जो पार ही ना की जा सके, उस नदी को ये घोड़ा कैसे पार करेगा। और नदी के एक तरफ खड़े होकर के राणा यानी महाराणा प्रताप जी अभी इन बातों को सोच ही रहे थे कि तब तक उनका चेतक नाम का जो घोड़ा था ना वो उन नदियों को पार करके दूसरी तरफ जा चुका था। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा अद्भुत रस। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अतिशोक्ति अलंकार के जो उदाहरण हैं वो आप अद्भुत रस में ला सकते हो। तो ये था हमारा अद्भुत रस। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले वीडियो कालांश में हम एक और रस लेकर के आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। अनेक अनेक धन्यवाद।